अब हम उस खबर का एनालिसिस करेंगे जो कि चुनावों की तस्वीर तक को बदल सकती है, यानी कि किसी भी अलायंस में होने वाली तकरार। अब इसका सीधा असर उनके इलेक्शन परफॉर्मेंस पर पड़ता है। आपने एक बात जरूर सुनी होगी, बंद मुट्ठी लाख की, खुल जाए तो खाक की। और फिलहाल बिहार चुनावों में महागठबंधन में ऐसा ही होता दिखाई देता है। एक तरफ जहां पर एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन में अभी भी इसको लेकर सस्पेंस जारी। यानी बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आने और एनडीए की तरफ से सीटों के बंटवारे की घोषणा के बावजूद महागठबंधन में रस्साकशी जारी है और सीटों के अंतिम फॉर्मूले पर सहमति बनने से पहले ही सहयोगी दल यानी आरजेडी और सीपीआईएम ने अपने संभावित उम्मीदवारों को सिंबल देना शुरू कर दिया है, जिससे गठबंधन के अंदर तनाव बढ़ा है। कांग्रेस 60 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की जिद पर है, तो आरजेडी उसे 58 से ज्यादा सीटें देने के लिए रजामंद नहीं है। हालांकि अंदर के सूत्र ये बताते हैं कि कांग्रेस को उसके मन माफिक लगभग 60 से 62 सीटें देने के लिए आरजेडी रजामंदी की तरफ बढ़ सकती है। महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी के अलावा वामपंथी दल और मुकेश सहनी की वीआईपी भी शामिल है। ऐसे में आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट की संख्या से ज्यादा सियासी जमीन की लड़ाई, और इसके चलते ही कांग्रेस और आरजेडी के बीच शहमात का खेल चल रहा है। दरअसल कांग्रेस उन सीटों को अपने खाते में लाना चाहती है जिस पर निगाहें आरजेडी की भी है, यानी दलित और मुस्लिम बाहुल्य सीटें। अब जो सीमांचल का क्षेत्र है, वहां की ज्यादा से ज्यादा सीटें कांग्रेस मांग रही है, क्योंकि वहां पर मुस्लिम वोटर्स का दबदबा है। लेकिन आरजेडी उस पर रजामंद नहीं है। अब आरजेडी इस बात को बखूबी समझ रही है कि अगर उसने अपनी जमीन पर कांग्रेस को खड़े होने का मौका दे दिया, तो फिर आगे की राह उसकी मुश्किल हो जाएगी। गठबंधन में अक्सर पार्टियों के बीच मौजूद ये स्वार्थी बने बनाए खेल को बिगाड़ देता है, और महागठबंधन का खेल भी इसी के चलते बिगड़ता हुआ नजर आता है। यानी एकता की जगह बिखराव की स्टोरी क्या लिख रही है। अब कांग्रेस और आरजेडी के बीच खींचतान कुछ ऐसी ही है मानो इंडिया वर्सेस महागठबंधन वाली, जिसमें इंडिया मतलब राहुल और महागठबंधन मतलब तेजस्वी यादव। महागठबंधन में शामिल दलों के बीच हो गई है गहरी यारी, अब राज तिलक की हो रही है तैयारी। बनेंगे मुख्यमंत्री तेजस्वी भाई। हमारे यहाँ सब अपनी जगह ठीक है और आपको 14 नवंबर को अच्छी खबर मिलेगी। महागठबंधन की सरकार यहाँ पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ प्रस्तावित होती दिखाई देगी। अब आरजेडी और कांग्रेस के बीच कुछ सीटों पर अधिकार को लेकर विवाद बना हुआ है। कुछ ऐसी सीटें हैं जिन पर आरजेडी का कब्जा है, लेकिन कांग्रेस उन पर अपना दावा ठोक रही है। इसी तरीके से कांग्रेस के कब्जे वाली कुछ सीटों पर आरजेडी भी चुनाव लड़ना चाहती है, जिसने महागठबंधन की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। कांग्रेस 60 से ज्यादा सीटें मांग रही है और मनपसंद वाली सीटें चाहती है। आरजेडी ने कांग्रेस के लिए 58 सीटों की लिमिट तय की, लेकिन कांग्रेस बिहार की 65 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। सीटों की संख्या को लेकर कांग्रेस और आरजेडी में एक जबरदस्त खींचतान देखने को मिल रही है। साल 2020 विधानसभा चुनावों की बात करते हैं। कांग्रेस यहां पर 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन इन 70 सीटों में से महज 19 सीटें जीतने में वो सफल रही थी। कांग्रेस अपने मौजूदा सभी विधायकों वाली 19 सीटें चाहती है। इसके अलावा कांग्रेस ने उन सीटों का चयन किया जिस पर वो दूसरे नंबर पर है, यानी सीमांचल की सीटों को लेकर कांग्रेस और आरजेडी के बीच तकरार है। सीमांचल की 26 सीटों में से कांग्रेस ने 16 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान बनाया, लेकिन आरजेडी सिर्फ 8 सीटें दे रही है।
सीमांचल क्षेत्र की 12 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ना चाहती है। बिहार चुनाव एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए क्रूशियल है। वजह यह कि जिस भी किसी अलायंस की इसमें जीत होगी, पूरे देश में उसको लेकर एक राजनीतिक संदेश जाएगा। क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा बिहार चुनावों में सेंटर में रखा, दूसरी तरफ लालू विद फैमिली के भ्रष्टाचार को एनडीए ने अपना पॉलिटिकल वेपन बनाया है। ऐसे में चुनाव जो भी जीतेगा, यह निष्कर्ष जनता के सामने जाता हुआ दिखाई देगा कि जीतने वाली पार्टी का मुद्दा ज्यादा असरदार था और लोगों को उस पर एतबार भी रहा है।